नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में सियासी गहमा गहमी और बीते सप्ताह हुए उथल पुथल के बीच अब बीजेपी खेमे में पानी शांत होता दिख रहा है। शांत इस लिहाज से कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन के आगमन को हरी झंडी दी गई है और बाकायदा भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें संगठन में शामिल कराया जाएगा। ये भव्यता इसलिए क्योंकि एक बड़ी कामयाबी बीजेपी शायद इसे इस तौर पर देख रही है कि जेएमएम खेमे के कद्दावर नेता को उसने अपने साथ चुनाव से पहले जोड़ लिया है। इधर बीजेपी खेमे में नाराजगी की खबरें आ रही थी, इन खबरों को भी खंडन किया गया। खासतौर पर बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में कशिश न्यूज से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद और फिर रांची पहुंचने पर भी नाराजगी की खबरों को सिरे से खंडन किया है। इसके बाद भी क्या जेएमएम के लिए चंपाई सोरेन का जाना नुकसान है और बीजेपी के लिए चंपाई सोरेन का आना सत्ता में वापसी की संभावना दिख रही है? सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधे झारखंड की राजधानी रांची का रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत महतो जी हैं, जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण वर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रमाकांत जी से सीधा सवाल यही कि रमाकांत जी, क्या अब विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने की गारंटी के तौर पर पार्टी चंपाई सोरेन के आगमन को मान रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर झारखंड के विकास के लिए और झारखंड की जनता की सेवा के लिए काम करते रही है और आगे भी काम करते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता साध्य नहीं है, सत्ता साधन के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे आती है। और जिन्हें जनता की सेवा करनी है, राज्य के विकास के पक्षधर हैं और निष्क्रिय तरीके से पार्टी में आकर के काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे खुले दिल से उसका स्वागत करती है। और वही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में निरंतर संघर्ष करने वाले लोगों की जमात बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्थान निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। और जिस तरीके से अभी तत्कालीन सरकार जो राज्य में है, उन्होंने जो वादे के साथ राज्य में आई थी ये सरकार, उन वादे में एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं कर पाए और नए नए उन्होंने सिगुफाएं के साथ साथ अभी धरातल पे जा रही है हाल के दिनों में। तो आने वाले समय में झारखंड की जनता इन्हें जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी ने ही इस राज्य का निर्माण किया है और इसको संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा करने का मौका मिलेगा। चलिए, आपको कितना श्रेय जनता झारखंड के गठन का देती आई है, कितने मौके झारखंड को संवारने के देते आई है, इसके बावजूद आप अभी सत्ता में नहीं हैं, ये सवाल खड़े करता है। बहरहाल अरुण जी से पहले आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं कि चंपाई सोरेन के आने के साथ साथ और कई लोगों के बीजेपी में आने की गुंजाइश जो रमाकांत जी बता रहे हैं, क्या जेएमएम की ओर ही इशारा है? क्या जेएमएम अपने संगठन को एकजुट नहीं रख पाया? चुनाव से पहले इसे बड़ी फूट के तौर पर देखा जाए अरुण जी? देखिए, हम लोग तो चंपाई सोरेन जी को मान सम्मान देने में किसी तरह का कोई भी कोताही हम लोग नहीं बरते। आप देखेंगे कि परिवारवाद का आरोप हम लोगों की पार्टी में हमेशा लगती आई है। फिर भी आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जी के परिवार में बहुत सारे लोग थे जो माननीय मुख्यमंत्री बन सकते थे। बसंत सोरेन जी बन सकती थी, कल्पना सोरेन जी बन सकती थी, उस समय भाभी सीता सोरेन जी भी पार्टी में ही थी, वो भी मुख्यमंत्री बन सकती थी। पर पार्टी संगठन के साथ पूरे गठबंधन के दल ने अत्यधिक विश्वास चंपाई सोरेन जी में किया और सब मिल के उनको अपना नेता बनाया, नेता चुना। तो चलिए, अब तो जो बीत गई उस बारे में क्या बोले। 10-15 दिन से अभी चंपाई सोरेन जी तो कभी चश्मा बनाने जा रहे हैं, कभी क्या करने जा रहे हैं, वो तो नहीं पता है। पर चश्मा बनाने गए या बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए गए थे, वो तो वही बता पाएंगे। और हमें तो अब लगता है कि बीजेपी के नेता से ही मिलने के लिए गए थे। अभी आप देखिएगा कि 2 दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा जी का बयान आया जी। हेमंत बिस्व शर्मा जी कह रहे थे कि 6 महीना से
हमारे संपर्क में चंपई सोरेन जी थे। तो आप बताइए 6 महीना से संपर्क में चंपई सोरेन जी से थे, तो चंपई सोरेन जी से हमको लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी से को मतलब प्रभार यहाँ के मिलने से पहले से जान पहचान भी नहीं था, ना जान पहचान था, ना वो एक दूसरे को जानते थे दोनों, चंपई सोरेन जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी। पर ये लोग मतलब चंपई सोरेन जी से जान पहचान है नहीं यार, आपका बात विचार 6 महीना चल रहा था, किस संबंध में बात चल रही थी वो भी बताने की कष्ट करते हैं। इसका मतलब तो यही है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना को तोड़ने का मॉडल था, एकनाथ शिंदे मॉडल, उस मॉडल पे ये लोग काम कर रहे थे। जो इन्होंने किया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ माधवराव जी के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया मॉडल, जो पहले ज्योतिराज सिंधिया जी को तोड़ो और फिर सरकार बना लो, उसी तरह ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो अपने मोदी जी के हनुमान जी से कहते हैं, उसे भी नहीं छोड़ते हैं सत्ता के लोग। अरुण जी, आप ये अंदेशा जता रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले जेएमएम को 2 टुकड़े में बांटने की कोशिश जो बीजेपी ने की है, तो इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और आरोप लगाया, उस पर भी साथ साथ आपकी प्रतिक्रिया जान लेना जरूरी हो जाता है, और वो ये कि सरकार चंपाई सोरेन की जासूसी में लगी थी। 2 एसबी स्पेशल ब्रांच के दरोगा को उनके पीछे लगा के रखा गया था। तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि जेएमएम को इस बात का भय था कि संगठन में सब लोग एक साथ एक मंच पर नहीं है? नहीं, संगठन में सब लोग एक साथ एक मंच पे ही हैं। हमारे 30 विधायक में 30 इंटेक्ट है, कहाँ कोई गए? चंपई सोरेन जी के साथ कोई गए कहाँ साथ में? अगर वैसा होता तो एक विधायक एक प्रखंड अध्यक्ष साथ में उनके नहीं गए। तो देखिए, जन नेता तो यहाँ झारखंड में हेमंत जी ही है, इस बात को समझना होगा। और हम जो बोल रहे थे पार्टी तोड़ने की बात, तो ये लोग ऐसे लोग सत्ता के लोभी लोग हैं कि आप देख लीजिएगा कि जो हनुमान बनते थे मोदी जी का, उनका पार्टी को भी नहीं छोड़ा गया, और चिराग पासवान जी का पार्टी को भी तोड़ दिया गया। जिन्हें बीजेपी के लोग कहते थे कि अलगवादी आतंकवादी संगठन चलाती है महबूबा मुफ्ती, सत्ता के लाभ में जम्मू कश्मीर में उनसे भी गठबंधन कर लिया। और रहा सवाल हमारे काम के बारे में बोल रहे थे, तो हम लोग काम के बल में, अपने काम के बल में जाएंगे। और काम देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी के लोगों ने बंद कर दिया। खुद तो बीजेपी के सांसद विधायक एक बार लोग बन जाएंगे बीजेपी के लोग, और जीवन भर सब्सिडी लेंगे, सुविधा लेंगे, अब पेंशन का फायदा उठाएंगे। पर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन को इन लोगों ने बंद किया, हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया। आप देख लीजिए सरकार की उपलब्धियां, आप जब सरकार चुनाव में जाएगी तब पार्टी के तौर पर आप उन उपलब्धियों का गुणगान जरूर करेंगे, उन्हें आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निजता का हनन है और जासूस लगा रही है सरकार, इतना नीचे गिर गई है, ये आरोप लग रहा है, इस पर भी आपकी सफाई चाहेंगे? देखिए, अब तो दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा जी बन गए हैं। अरे भैया, दिल्ली पुलिस का बयान आने दीजिए, आधिकारिक बयान। ये लोग तो कभी ईडी का प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी सीबीआई का प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता बन जाते हैं। ऑफिशियल बयान आने दीजिए दिल्ली पुलिस का, क्या वो बोलते हैं, क्या मामला है। अभी तो कोई भी लोग कुछ भी बदनाम करने के लिए ऑफिशियल बयान का इंतजार हम करते हैं। इस बीच रमाकांत जी के पास चलते हैं। और जो आरोप अरुण जी लगा रहे हैं, अपने बलबूते जीत का भरोसा नहीं है, तो सामने वाले संगठन को तोड़कर जीतने की कोशिश हो रही है। रमाकांत जी, देखिए, इस मामले में इन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और इसलिए जरूरत है कि चंपाई सोरेन जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और चंपाई सोरेन जी आज के नेता नहीं है जी। वे माननीय गुरु जी के साथ झारखंड आंदोलन के संघर्ष से साथी रहे हैं, और उस व्यक्ति के सामने वो कोई परिपक्व व्यक्तित्व के धनी है वो, और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला संघर्ष के बल पर। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई ऐसे कद्दावर लीडर नहीं थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये लोग भी उस परिवार से बन सकते थे, लेकिन हमने त्याग किया। लेकिन चंपाई सोरेन जी ने जिस तरीके से 5-6 महीने सरकार को जिस तरीके से आगे उत्तरोत्तर आगे चलाते हुए विकास के नए आयामों को गढ़ने का प्रयास किया था, उन्हें ब्रेक कर और उनके पीछे जिस तरीके से उसे अपमानित करने का काम किया, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और उन्हें किनारे में बैठाया जाता है, और कांग्रेस के गुलाम को बीच में बैठाया जाता है, और एक तरफ हेमंत सोरेन जी को बैठाया जाता है। दूसरी ओर विधायक दल की बैठक की जानकारी नहीं दी जाती है उन्हें, और अचानक उनके सारे कार्यक्रमों को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो इतना
स्वाभिमान को ठेस लगेगी, चाहे वो सामान्य संगठन में काम करता हो या तो किसी राजनीतिक दल में काम करता हो, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वाभिमान बेच करके सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में नहीं जी सकता। और वही चीजें चंपाई जी के साथ हुई तो उनकी आत्मा ये पुकार पुकार कर कहने लगी कि मुझे धिक्कार है, जहां पे मेरा स्वाभिमान ही साथ नहीं दे रहा। मेरी आत्मा पुकार के कह रही है कि जिन पार्टी को मैंने 40 वर्षों तक सींचा है और हेमंत सोरेन जी मेरे पुत्र समान है और उन्होंने हमारे साथ जिस प्रकार से बिहेव किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब अभी क्या हो गया, केवल सोरेन परिवार की व्यक्तिगत पार्टी बन के रह गई है। और नहीं तो लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं उन्हें कहा गया कि बैठक बुलाई जा रही है, आप सत्ता का हस्तांतरण ही करना था, तो सामूहिक तरीके से एक सामूहिक निर्णय के साथ क्यों नहीं कराई गई? इस बात को ध्यान देनी चाहिए थी। और एक बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं, अभी लग भी रहा है, उनके ट्रैप करने की बात की, उनकी रेकी करने की बात थी। भाई हनी ट्रैप में भी उन्हें कुत्सित प्रयास किया गया फंसाने का। ये सब मान लीजिए राजनीति में इतने बड़ा साजिश करने का प्रयास, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार करती है तो आने वाले समय में लोकतंत्र में एक लाज नाम की भी चीज होती है, इसका तो ख्याल रखा गया होता सरकार को कि चलिए लाज नाम की चीज अगर सत्ता में होती तो ये साम दाम दंड भेद इसमें नहीं शामिल किया जाता। आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल एक ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चंपाई सोरेन के पाला बदलने और पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के आदान प्रदान में किस तरह की स्थिति बन रही है, और झारखंड का चुनाव नजदीक है विधानसभा का, तो उस पर कैसे इस प्रकरण की असर, इस प्रकरण का प्रभाव देखने को मिलेगा। चंपाई सोरेन के इर्द गिर्द घूमते फिलहाल झारखंड की सियासत पर हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर रांची का रुख करेंगे। हमारे साथ रमाकांत महतो और अरुण वर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी से एक बार फिर सवालों की शुरुआत करते हैं। रमाकांत जी, सवाल वही कि चंपाई सोरेन के आने से सत्ता तक पहुंच कितनी आसान मान रही है बीजेपी, और अगर आप ये कहें कि हम अपने बलबूते पर्याप्त थे तो लोकसभा चुनाव परिणाम ऐसा नहीं कहता, वहां आपने अपनी सीटें गंवाई है और ऐसे में विधानसभा में आप बढ़त बना लेते बिना सहयोग के, ये संभव नहीं दिख रहा, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, लोकसभा की जो आकलन कर रहे हैं आप, उसमें परसेंटेज की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस से ज्यादा वोटें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। और विधानसभा की बातें करेंगे तो 52 सीटों में एनडीए अलायंस ज्यादा है, इंडिया अलायंस के अपेक्षाकृत ज्यादा सीटों पे हमने बढ़त हासिल की है। स्वाभाविक है कि हमने लोकसभा में अपेक्षित सीटें जीत नहीं पाई, लेकिन जहां तक चंपाई दा का भारतीय जनता पार्टी में आने से क्या होगा, तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी साध्य के रूप में नहीं लेती है कि मुझे सरकार बनानी ही है। हम तो सेवा भाव से राजनीति करते हैं। और चंपाई दा चूंकि संघर्षशील लीडर है, मैं प्रारंभ में ही कहा कि कोल्हान में उनका एक जमीन है और कोल्हान की जो 14 विधानसभा की सीटें आती हैं स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी। और अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने जिस तरीके से दौरे किए और जिस तरीके से लोगों के साथ उनका मिलना जुलना हुआ और निष्क्रिय तरीके से और जिस तरीके संघर्ष के साथ में उस व्यक्ति ने जो व्यक्तित्व को अपने हस्ताक्षर के रूप में झारखंड को देने का काम किया, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे नहीं कि आ जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी जिम्मेदारी तय करेगी पार्टी, और उस आधार पे वो नए काम के रूप में और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, आपने मिल करके काम करने का, बिल्कुल रमाकांत जी, आपने जो चंपाई सोरेन के बारे में कहा उससे उनका सियासी कद कितना बड़ा है और खासतौर पर कोल्हान क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव है, इसका एक आकलन मिलता है कि बीजेपी क्या मान रही है चंपाई सोरेन को। अरुण जी से यह जान लेते हैं कि अगर बीजेपी उनका कद इतना भव्य और इतना व्यापक देख रही है तो क्या जेएमएम को उतना बड़ा नुकसान नहीं होता दिख रहा? अरुण जी, देखिए, जेएमएम छोड़ के बहुत सारे नेता आए और गए, तो खैर हम लोग देखिए किसी का भी सम्मान में ही बात करते हैं कि किसी भी दल के हो, असम्मान की भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं। अभी वो बीजेपी में चंपाई सोरेन जी गए भी नहीं है, और बीजेपी के कद्दावर नेता सूरज मंडल जी कहते हैं कि कौआ आ गया, और कह रहे हैं गधा है, घोड़ा नहीं है, गधा है, और कहते हैं रंगुआ सियार है। देखिए बीजेपी के लोग का भाषा देखिए
कि किस तरह का नेता बीजेपी के मतलब वो समझते हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। और अभी रमाकांत जी बोल रहे थे कि हम लोग विधायक दल का बैठक में उन्हें बाएं बैठाएं दाएं बैठाएं, तो इनसे पूछ के बैठाएंगे या पूछ के चंपई सोरेन जी बैठेंगे। अरे भैया, विधायक दल की बैठक हुई और उनमें सब बहुमत से लोगों ने फैसला किया और दूसरे आदमी मुख्यमंत्री बने। देखिए, प्रभु श्री राम जब वनवास से वापस आए तो भरत जी ने गद्दी छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नाम से चुनाव हुआ, उनके चेहरे पे चुनाव हुआ और बहुमत से लेकर एक एक नेता कार्यकर्ता की इच्छा थी कि हेमंत सोरेन जी का ही नेतृत्व में चुनाव हो। और हम लोग सारे कार्यकर्ता मानते थे कि चंपई सोरेन जी में वो क्षमता नहीं है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़के हम लोग सरकार में वापस दोबारा आ पाएंगे, इसलिए उन्हें हटाया गया। अब हम लोग के बारे में बोलते हैं। बीजेपी का जरा देख लीजिए, इनके पास अपना एक नेता नहीं है। बीजेपी के देव तुल्य कार्यकर्ता अमित शाह जी आए थे रांची तो बोल रहे थे कि देव तुल्य कार्यकर्ता बीजेपी के देव तुल्य कार्यकर्ता टुकुर टुकुर ताकते रह गए। अब बाहर से आयातित नेता बाबूलाल मरांडी आए और बन गए प्रदेश अध्यक्ष। बन जाते रमाकांत महतो जी, हम लोग बड़ी खुशी होती। फिर बाहरी नेता आए आयातित बाहर से अमर बावरी, वो बन जाते हैं नेता प्रतिपक्ष। अब आप देख लीजिए, जिनके ऊपर नारदा सारदा क्या मालूम क्या क्या घोटाला का आरोप लगाए, वो उनको आसाम का मुख्यमंत्री तो बनाए ही, अभी झारखंड का ही प्रभारी बना दिए। तो बाहरी नेता के भरोसे ये लोग चल रहे हैं। सीता सोरेन, गीता कोड़ा, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही, समरी लाल, नवीन जायसवाल। अरुण जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि बाहरी नेताओं के भरोसे, लेकिन आपके साथ जो स्थानीय नेता थे वो अब इनके साथ चले गए हैं, तो इन्हें फायदा तो होगा ना? नहीं, अरे इनके बोल तो रहे कि इनको बीजेपी के इनका ही कार्यकर्ता नेता हरवा देंगे। आप बताइए, जहां से चंपई सोरेन जी के विपक्ष में चुनाव लड़ते थे बीजेपी के लोग, वो कहां जाएंगे? सीता सोरेन आ गई, सुनील सोरेन जी कहां जाएंगे? इसी तरह से नवीन जायसवाल, समरी लाल, बहुत सारे लोग हैं, ढुल्लू महतो। तो भैया, बीजेपी के एकदम सिद्धांतवादी और देव तुल्य कार्यकर्ता टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे और दूसरे को आके उनका हक अधिकार को छीन लेंगे। कोई विधायक का टिकट अरुण जी, आप जितने भरोसे के साथ और जितने दावे के साथ अपनी बातें रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चंपई सोरेन जब तक संगठन में थे तब तक तो बहुत बड़े और कद्दावर नेता थे, अब आपके साथ नहीं है तो उनका कोई महत्व नहीं है झारखंड की सियासत में, या चलिए कोल्हान तक उन्हें सीमित कर देते हैं, कोल्हान क्षेत्र में। अगर महत्व होता तो जरूर उनके साथ 14 विधायक वहां पे हैं, गठबंधन का 13 विधायक है। सरयू राय जी को छोड़ दे तो एक भी विधायक उनके साथ जाते हैं, एक प्रखंड अध्यक्ष जाते, एक पंचायत अध्यक्ष जाते, कोई उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वो अपना विधानसभा के ही नेता है। वो भी जीएमएम के सिंबल के कारण जीत पाते थे। अगर इतना लोकप्रिय नेता रहते तो हम लोग क्यों उनको हटा के फिर हेमंत सोरेन जी को फिर मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते? उनका चेहरा पे चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते थे, इसी कारण उन्हें हटा के सारे गठबंधन के लोग, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता की इच्छा थी कि हेमंत सोरेन जी का ही नेतृत्व में चुनाव हो। और चंपई सोरेन जी क्या बात के मतलब, चंपई सोरेन जी को चुनाव होने दीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए। अब तो चले गए बीजेपी में चले गए, तो देख लीजिएगा क्या होता है। सो झारखंड मुक्ति तो क्या उम्मीद लगाए हुए है बीजेपी? एक बार रमाकांत जी से भी चलते चलते जान नहीं देते हैं। रमाकांत जी, साफगोई से बताना चाहिए आपको कि क्या उम्मीद है, किन संभावनाओं को देखते हुए चंपई सोरेन को संगठन के साथ लाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चंपई राजू आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि संघर्षशील नेता है, दरवाजा खुले हुए है, स्वागत करेगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भाई प्रवक्ता जी है, बहुत काबिल प्रवक्ता है, अच्छे बोलते हैं, ये तुलना किससे कर रहे हैं? प्रभु श्री राम से तुलना कर रहे हैं, संत भरत से तुलना कर रहे हैं। कौन प्रभु श्री राम है, कौन संत भरत है? जिस अयोध्या की भूमि में अवध का मतलब क्या, अयोध्या का मतलब जहां युद्ध ना हो उसको अयोध्या कहा गया है शास्त्र में, और यहां तो युद्ध की बात की जा रही है। और भगवान श्री राम तो चाहते थे कि भाई भरत को राज्य मिले, वहां कुर्सी की लड़ाई नहीं थी। भरत तो चाहते थे वो गद्दी पर कभी नहीं बैठे, वे भी चाहते कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, भाई बैठे। ये भातृत्व तो प्रेम था। पिता चाहते थे कि पुत्र बैठे, और उनके साथ तुलना इन लोगों की हो रही है। चलिए, तो संदर्भ को अपने फायदे के लिए, अपने हित में किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, इसका उदाहरण रमाकांत जी आपने दे दिया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि चंपई सोरेन को संगठन में किन संभावनाओं के साथ शामिल किया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संगठन में पद खाली हो, सरकार बनने की संभावना हो तो वहां अलग अलग पदों पर जाने वाले योग्य लोगों की कमी हो।
चंपाई सोरेन किसी की कुर्सी पर तो आकर बैठेंगे ना, अलग से अगर कुर्सी भी लगाई जाएगी तो उस कुर्सी का कैसे खर्चा निकलेगा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा ना। खर्चा मतलब सियासी तौर पर देखा जाए, आर्थिक तौर पर नहीं। ये नहीं, मैं सियासी तौर पे ही बता रहा हूं। आप जो बातें कह रहे हैं, और दीपक जी एक बात को समझ लीजिए, ये कह रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के जो भी आए तो उनका भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं किया। क्या माननीय अर्जुन मुंडा जी 8 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के और लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में हेमंत सोरेन जी ने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। वो व्यक्ति भी उतने बड़े हस्ताक्षर भी आज के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए कोई शर्तें नहीं होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से फैसला होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व उन्हें जो जिम्मेदारी देती है, उन्हें कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी देती है वो तो ठीक है, आ रहे हैं तो उनकी भी कुछ मांग रही होगी ना। कोई शर्त आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हो। चलिए, दिलचस्प है जो आप पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो सियासत चल रही है उससे पर्दा उठेगा और स्थितियां स्पष्ट होंगी। हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत महतो जी और अरुण वर्मा जी, अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंपाई सोरेन के आने से जेएमएम को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हो रहा है, ये जेएमएम के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा, और कहा कि चंपाई सोरेन सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, और आधार ये दिया कि उस क्षेत्र के 14 विधायक जेएमएम और सहयोगी दल के जो उस क्षेत्र में अगर चंपाई सोरेन का प्रभाव रहता तो बीजेपी में उनके साथ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ये कह रही है कि जेएमएम से आ रहे हैं, स्वागत है, पार्टी अपने संगठन में शामिल करने वालों को अपने शर्तों पर रखती है, सामने वाले के शर्तों पर नहीं। यह भी तस्वीर साफ होगी। हम आपको स्थिति से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।